वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मस्ती की पाठशाला। और अनटिल और अनलेस वो स्किल, वो पैशन ड्राइव नहीं करेंगे अगर किड्स के साथ, तो नॉर्मल प्रोसेस में द किड्स आर ओनली प्रमोटिंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर और कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा। सो डू नीड टू एनालाइज व्हाट इज इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस है to understand something which is not very common and that can makes you different from others। उसी जर्नी में अपन देखेंगे, लास्ट सेशन में हमने देखा था किसी मीनिंगफुल वर्ड का बेसिकली कहते हैं रैंक कैसे निकाला जाता है, और उसमें मैंने नॉन रिपीटेशन बताया था। उस दिन नॉन रिपीटेशन जैसे अगर रिकॉल करें, सपोज हमें इसका निकालना है नॉन रिपीटेशन, बोले तो टेलको। तो रूल नंबर 1 था कि अल्फाबेट को ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहां पर सी सबसे पहले दिख रहा है 1, उसके बाद इसके ऊपर 2। फिर हमने आपको कोशिश भी करा था कि कैसे याद करेंगे ए झूठी, तो उस हिसाब से जे के एल, ये 12 है, 12 मतलब यहाँ 12 नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पर 3, फिर आ गया 4 और ये आ गया 5। ये हमने स्टेप नंबर 1 सीखा था लास्ट सेशन में। उसके बाद आपको रैंकिंग देनी थी कि इधर से राइट बढ़ेंगे तो 5 से छोटे कितने, तो आप बोलोगे सर सारे ही हैं। 2 से छोटा कितना, 1। 3 से छोटा अगेन 1। 1 से छोटा, 4 से छोटा, ये हमने सीखा था, दोज वर देयर। उसके बाद हमने फैक्टोरियल बताया था, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे 3 फैक्टोरियल और इसके नीचे 4 फैक्टोरियल। ये खत्म, ये खत्म। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, 2 1s are 2। 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 1s are 6, 6 4s are 24, 4s are 96। सो 96, 98, 104 और एक हरदम ऐड करते हैं। सो योर आंसर इज 105। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। और अब हम देख रहे हैं रिपीट अगर हो, अगर लेटर्स रिपीट हो तब कैसे निकलेगा। लेटर्स रिपीट हो तो कैसे निकलेगा, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते। अभी अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया है, तो इंडिया का रैंक ढूंढते हैं। यहां पर कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, आई। पहला पैटर्न वही चेक करो, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये भी 3 और ये 4। पहला रूल वैसा ही है, आई 3 नंबर पे यहां आ रहा है तो दोनों आई को हम 3 नंबर में ही रखेंगे। अब अगेन द रूल रिमेन सेम, लेकिन अब जो थोड़ा सा चेंज दिखेगा क्योंकि रिपीट है ना, तो कैसे करेंगे रिपीट को थोड़ा सा समझना। सो जिस लेटर पे हमारा फोकस्ड है वहां से राइट की ओर देखेंगे एंड वी विल चेक हाउ मेनी आईज आर देयर इंक्लूडिंग दिस। तो पहला पैटर्न तो वही रहेगा, दैट इज हाउ डू वी स्टार्ट। तो वी से कि इसका अपन क्या लिखेंगे, सो वी विल से लाइक यहां पर अपन पहले फैक्टोरियल डालेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और एक मिनट पहले उसको तो तैयार करें, वरना पहले ये तो देखे 3 से छोटा कितना है, हाउ मेनी आर देयर, 2। 4 से छोटा 3, 2 से छोटा 1, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अभी तक सेम चल रहा है। नाउ जिस लेटर पे फोकस कर रहे हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल
और 4, अभी तक सब कुछ सेम है। अब ये जो आपने 4 फैक्टोरियल लिखा है, कौन सा लेटर के नीचे लिखा है? हाउ मेनी आईज आर देयर इंक्लूडिंग दिस? 2, इसीलिए उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्या नया रहा? इफ द लेटर इज रिपीटिंग, देन चेक करेंगे उसको इंक्लूड करते हुए राइट में वो कितनी बार है। जितनी बार है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे, बाकी सब कुछ सेम। अब इसको देखते हैं, इसके आगे रिपीट है क्या n? नहीं है, तो इट विल बी लाइक 3 फैक्टोरियल ओनली। और हमारा रूल क्या कहता था? नॉर्मल जो भी ये होता था इससे अपन इसको मल्टीप्लाई तो करते थे, तो यहां भी ये इससे प्लस ये इससे, क्या d और है? नो। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 1, क्या आई और है? आई और है, आगे पीछे मत देखना, आगे नहीं है। सो इट विल बी 1 फैक्टोरियल इंटू 1, एंड सिमिलरली दिस इज 0 फैक्टोरियल इंटू 0। यही सीखा। नया क्या सीखा? जो रिपीटेशन वाले लेटर्स हैं वो हम उसको इंक्लूड करके राइट की ओर देखेंगे। यहां 2 बार आई था तो हमने 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया। अब नॉर्मल मैथ्स 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 वन जा 2। सो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 थ्री जा 18। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 वन जा 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। एंड व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 0। सो 24, 42, 44, 45 and 1 added. So the rank of India is 46. खत्म। ये इतनी पावरफुल चीज सीख रहे हो, इट विल कम इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इन योर एंटायर ग्रेड 9 यू आर देयर, यू कैन टॉक टू योर एनी ऑफ योर फ्रेंड, उनको नहीं आता, क्योंकि ये तभी आएगा जब आपको सिखाया जाएगा, और ये नॉर्मल सेशन में कभी नहीं सिखाया जाता। एंड स्कूल मस्ट यूज टू डू दिस, क्योंकि आज ही का सुबह का न्यूज है, एक 3rd ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट एक सुसाइड नोट लिख कर गया और बोला मुझे मजा नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट मीन फॉर कंप्यूटर बट आई एम बिन डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 years, लेकिन मुझे कोई फील ही नहीं आ रहा था। सॉरी पेरेंट्स एंड सॉरी एजुकेशन सिस्टम, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई एम गोइंग नाउ। ये आज का मैसेज है। इसीलिए बार बार मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं, अंडरस्टैंड दिस इज योर एज। इस एज में अगर आपका पैशन पता चल गया, सब्जेक्ट वही ले लिया, यू विल राइज। और कोई नहीं कहता कि इंजीनियर और डॉक्टर ही ओनली कैरियर है। यू प्लेंटी ऑफ कैरियर दिस डेज, बहुत सारे कैरियर, और मजा जिसमें आएगा आपको उस कैरियर में आप पैसा भी कमाओगे। और ये आपने खुद ने देखा है, जिस चीज में 24 घंटे में आपको अच्छा लगता है, आपको कोई नहीं बोलता है, यू एंजॉय दैट मोमेंट। और जैसे कोई दबाव की चीज आती है, लाइक एग्जाम्स आ रहा है, आप एग्जाम्स को प्रेशर ले रहे हो, 28 तारीख जैसे अभी किसी स्कूल का एग्जाम है, तो वो बंदा खोया हुआ ही है और वो स्ट्रेटेजी बनाता रहता और एक एक दिन निकलता जाता। 17 तारीख का 12 बजने वाला है, बंदे के पास 10 दिन है। अब 10 दिन में उसको हिस्ट्री जैसा बेवफा से पढ़ना है, मैथ्स का फॉर्मूलाज है, फिजिक्स की धज्जियां हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री है, और बायो में जिंदगी है। इसके अलावा इंग्लिश में लिटरेचर है, हिंदी में कबीरदास सूरदास जो भी दास है। तो यार कहाँ से पॉसिबल? फिर कंप्यूटर में एआई है या जो भी है। इसीलिए भाई थोड़ा समझो, ये रिलैक्स का मूड है, लेकिन ये मस्ती मस्ती में सीख गए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई एग्जाम नहीं हो रहा अभी। तो आप अगर सीख रहे हो और इसको रिकैप भी कर रहे हो, आपको लाइफ टाइम याद हो गया वो चीज जिसके लिए आप बाद में पेमेंट करते हो। सो दिस वाज द इंडिया। अब आप लोग सब ट्राई करेंगे हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड आपका फेवरेट, द वर्ड गूगल। लेट्स ट्राई एवरीवन। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सो नथिंग टू वरी। हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल, ट्राई करें गूगल। Those were there in the previous class, उसी को समझ में आएगा, बाकी लोग वीडियो देखेंगे तब आएगा। रिपीटेशन है, बोला सर है। रूल नंबर 1 अल्फाबेट्स में देखते हैं पहले कौन आ रहा है। तो ये रहा पहला 1, ये 2, ये 2, LMNO, यस और नो? सो ये 3, ये 4,
ये 4, ये हुआ रूल नंबर 1। ठीक है यहां तक। रूल नंबर 2, इससे छोटे कितने दिख रहे हैं गाइस? इससे छोटे कितने दिख रहे हैं? तो बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, फिर वही बात। इससे छोटे, इससे छोटे 3, व्हाट अबाउट दिस 1, व्हाट अबाउट दिस, इससे लोअर इज 1 एंड इससे कोई है ही नहीं। ये चाहे रिपीट हो या नॉन रिपीट हो, द पैटर्न रिमेन सेम। द पैटर्न नंबर 2, यहां से स्टार्ट करो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब उसके पहले और कितने नंबर उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1। यहां तक सेम। अब यहां देखो जी, और इसको इंक्लूड करते हुए हाउ मेनी जीज आर देयर? 2। तो 5 फैक्टोरियल वापस लिख रहा हूं। कितना जी है? तो आप बोलोगे 2, तो 2। इसको आगे बढ़ते हैं और ओ भी 2 बार है, तो ओ भी इसी के नीचे। ये हो गया पहला जी का खेल खत्म। अब इसको देखते, इसको इंक्लूड करते हुए, विच इज 4 फैक्टोरियल, हाउ मेनी ओज आर देयर इंक्लूड करते हुए? 2। और कोई लेटर इसको इंक्लूड करते हुए दिख रहा है? रिपीटेशन एक्सक्लूसिवली नहीं है, इतना सोचना क्या। नाउ दिस इज 3 फैक्टोरियल, इसको इंक्लूड करते हुए कैन यू सी एनी और रिपीटेशन? नो, तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। इसको देखते हुए नो, इसको देखते हुए नो, और इसको देखते हुए नो। यही तो पैटर्न है, यस और नो? ग्रेट। नाउ अब व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2 2 जा, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? Exactly, 120. What is 2 factorial? 2 ones are 2. 3 factorial, 3 twos are 2. 3 into 2, 6. 4 factorial, 6 fours are 24. So 5 factorial, 24 into 5. So 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, और ये किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। यस और नो? यस और नो? तो यहां पर क्या मिला? 30। ये 4 फैक्टोरियल के ऊपर कौन है? 3। यस और नो? 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24/2 क्या होता है? 12 into 3, 36। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, और ऊपर कौन है? 6 3 जा 18। 2 फैक्टोरियल इंटू, दैट इज 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू, और ऑलवेज ऐड। नाउ 30 plus 36, 66 plus 2, 68, 68 plus 1, 69 plus 1, 79, and चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। राइट, व्हाट इज द रूल नंबर 1 गाइस? वापस बता रहा हूं सर, ये थोड़ा डिफरेंट कैसे है? तो इसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर्स हो रहे हैं, ठीक है सर। व्हाट इज स्टेप नंबर 1 सर? स्टेप नंबर 1 में हमें अल्फाबेट को नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। तो इस वर्ड में सबसे पहला लेटर कौन आएगा? ई। ई के ऊपर आप क्या लिखा? ई के बाद कौन सा है? जी के ऊपर क्या लिखा? हाउ मेनी जीज आर देयर? तो उन दोनों के ऊपर लिख दिया। जी के बाद इस वर्ड में कौन सा लेटर आ रहा है? एल। उसके बाद, और उसके बाद, ये हुआ रूल नंबर 1। उसके बाद हमें क्या करना होता है? मैं वापस से एक बार लिख दे रहा हूं, जो पहली बार देख रहे हैं।
थोड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि क्लियरेंस रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई एम टीचिंग वंस अगेन। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 4 है और इसके ऊपर 4 है। यहां तक क्लियर? ओके ग्रेट। नाउ यहां से कितना लेटर्स आपको 2 से नीचे नजर आ रहा? हाउ मेनी आर देयर? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से खत्म। अभी तक चाहे रिपीट हो या नॉन रिपीट हो, दिस पैटर्न रिमेन्स सेम, राइट? ग्रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। चलिए सर, यहां तक भी सेम कहानी। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अगर ये रिपीट नहीं होता तो व्हाट यू कुड हैव डन, आप 5 फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई करते गाइस? यही सीखा। अब डिवाइड करना पड़ रहा है। व्हाई? बिकॉज लेटर्स यहां कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेटर और इसको इंक्लूड करते हुए हाउ मेनी जीज आर देयर? 2 बार जी दिख रहा है। तो जितनी बार लेटर रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल। इसी जर्नी में ओ भी रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। इसीलिए ये इसका गेम हो गया। अब आराम से 4 फैक्टोरियल भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे। यस और नो? अब देखो इस ओ को इंक्लूड करते हुए कितनी ओ है? 2। क्या और कोई लेटर इसको इंक्लूड करते हुए, आर यू गेटिंग एनी लेटर? नो। खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस? और नीचे आगे अब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है सर। 2 फैक्टोरियल को किससे? 1 से। 1 फैक्टोरियल को किससे? और 0 फैक्टोरियल को किससे? यही हुआ फाइनल स्टेप। अब मैथ्स चालू। सो आपको रटने की जरूरत नहीं है। 3 फैक्टोरियल आपको बड़े आसानी से याद हो गया 6। तो 4 फैक्टोरियल में 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम्स 24। तो 5 फैक्टोरियल में 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स, एंड 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को आप 4 लिख लो। 4 फैक्टोरियल इज व्हाट? 3 फैक्टोरियल इज व्हाट? चलो नाउ बहुत आसान है यहां तक। अब इसके बाद आप लोगों के लिए दिस बिकम्स 30, दिस बिकम्स 36। यस और नो बोलना सीखो प्लीज। दिस बिकम्स, this becomes, this becomes, and always add 1. Now 18 plus 2, 20, 20 and 30, 50 and 36, 86 plus 1, 87 plus 1। मैंने इसीलिए रिपीट किया क्योंकि वहां 87 आ रहा था हमारा, तो कहीं एरर हो रहा होगा। द आंसर इज 88 रैंक है। आया? थोड़ा बहुत समझ में आया गाइज? ऑनलाइनर अगर समझ में आया तो इमोजी बना लो। बहुत पावरफुल चीज। मस्ती में अल्फाबेट्स की पोजिशनिंग याद कैसे करनी है वो भी मैंने आपको लर्न करा रखा। ए झूठी, EJOTY 5 के मल्टीपल पे आता है। E 5 में है, J 10 में है, O 15 में है, T इज ऑन 20 एंड Y इज ऑन 25। जैसे मेरे को ए झूठी की रैंक पता चल गई तो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट में अपने आप प्रैक्टिस से पता कर लेता हूं। जैसे एफ, एफ से मेरे को वर्ड बनता है फिक्स, 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 6, 6, 6। एफ 6 नंबर पे है।
आई आप बहुत बार 9 जैसा बनाते हो, आई को बहुत लोग 9 जैसा भी बनाते हैं। आई इज ऑल्सो रिटर्न मोस्ट ऑफ देम राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो आई 9 नंबर पे ही तो है। जे वैसे याद हो गया, ए जूटी, जे 10 नंबर पे। अब जे के बाद है के 10 के बाद 11, याद हो गया। एल में 2 लाइन दिख रहा है, एक ऐसा और एक स्लिपिंग, तो 12, 2 लाइन, एक तो है ही। अब टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? आप बोलोगे 26, उसका आधा कितना होता है? बोलोगे 13। 13 में 3 की वाइब्रेशन है और एम में भी 3 दिखता है, तो 13 हो गया ना। अब 13 अगर एम है तो डब्ल्यू को देखो, डब्ल्यू में भी 3 दिख रहा है, यस और नो? अगर आप इसको ऐसे देखोगे कैसे भी, 3 तो 23 नंबर पे ही तो आता है डब्ल्यू। तो प्रैक्टिस से आपको रैंक और फास्ट निकलेगा। सो बिफोर वी कंक्लूड दिस कंसेप्ट, एक आप ट्राई करें और सो दैट आपका आंसर आ जाए। कोई वर्ड आप बताएं जिसमें रिपीटेशन हो, ज्यादा बड़ा मत बताना क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम। इतना छोटा भी मत बताओ, फील नहीं आएगा। एप्पल, चलो लेट्स ट्राई फॉर एप्पल। एवरीवन प्लीज, let's try to find apple. Your time starts now. So let's try to find, then E के ऊपर L P P 4. How many letters are there ranking below 1? 0. Below 4? Again below 4, below 3, below 2. Now 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and 4 factorial, यहां तक सेम। नाउ ए और है क्या? नो, सो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। पी, सो आप पहले यहां 3 फैक्टोरियल लिखोगे, यहां 2 लिखोगे और नीचे फैक्टोरियल, 2 नहीं 2 फैक्टोरियल। यहां आप 2 फैक्टोरियल लिखोगे, इंटू 2 लिखोगे, नीचे कुछ भी नहीं लिखोगे। यहां 1 फैक्टोरियल लिखोगे इंटू 1 और ये 0 हो गया, यस और नो? ग्रेट। नाउ 2 से 2 कट गया, 6 लिख दूं, 4 लिख दूं, 1 लिख दूं और एक 1 ऐड कर दूं, सो आंसर इज 12। अरे ऐसा है, मस्ती है यार, क्या था, सिंपल सा। आपको करते वक्त थोड़ा सा अपने माइंड में करना पड़ेगा सेट कि हाँ मैं कर सकता हूं या सकती हूँ, दैट्स ऑल, दैट मैसेज टू बी गिवन। So that was the one of the concept of finding the rank of the word, and that was quite easy and very useful for your journey. This is one of the question for today's session कि what क्या add करें, what should be the minimum number added to make it a perfect square? सोचो। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो भाई गेम हो जाएगा कि 786 इंटू 788 प्लस क्या परफेक्ट स्क्वायर। इतना टाइम जिंदगी में नहीं है, तो कोई तो लॉजिक होगा सर। तो हाउ टू सॉल्व दिस? आई होप ये कलर दिखेगा इसमें, यस। तो गाइज छोटा नंबर लेते हैं चलो, ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज अपन लेते हैं लाइक 12 इंटू 8 लिया मैंने, राइट? तो 12 8 जा कितना होता है? 96 में क्या जोड़ोगे कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा?
इतना क्या सोच रहे हो यार, 96 + 4 = 100, यस और नो? तो आपने क्या जोड़ा, यही तो मुझे समझना है ना कि जोड़ना क्या है बिना कैलकुलेशन के, यस और नो? ना लुक एट हियर, इन दोनों नंबर के बीच में गैप कितना है? 12 और 8 के बीच में गैप पूछ रहा हूं यार, विच इज 4 गाइस, ग्रोन अप। 4 का गैप है, उसका आधा कर लो और उसका स्क्वायर कर लो। वही तो किया आपने, वही किया ना। तो अब बताओ इन दोनों में गैप कितने का है? 2 का। 2 का आधा 1, यस और नो? सो एक मिनट, लॉजिकली जस्ट चेक इट आउट, जस्ट अ मिनट। या किसका फॉर्मूला ढूंढा? अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसमें कुछ ऐड करने बोले टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका रूल नंबर 1, आप गैप देखोगे, यस और नो? यहाँ गैप इज ऑफ हाउ मेनी नंबर्स? 2। विल ऑलवेज डिवाइड बाय, दैट गिव्स यू इन दिस केस, एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज। तो इस प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट दिखाना नहीं था, तो आपका आंसर यहां पर क्या लिखोगे? खत्म। काइंडली नोट डाउन इन द कॉपी, लिखोगे तो सीखोगे। आप कोई भी 2 नंबर पिक कर सकते हो अपने दिमाग से। ये देखो एक और लेता हूं तुम्हारे लिए ताकि क्लियर हो जाए। ये देखो सामने, हमने लिया 11 × 9, यस और नो गाइज? क्या ऐड करे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? सो व्हाट इज 11 9 जा? 99। 99 में क्या जोड़ोगे? 1। मेथड देखते कितने का गैप है बिटवीन दीज टू? 2। व्हाट इज हाफ ऑफ 2? सो राइट जा रहे हैं अपन, फॉर्मूला डिकोड कर लिया यार। किसी भी 2 नंबर में कितना ऐड करें, तो उसके लिए रूल नंबर 1, चेक द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर। यहां पर डिफरेंस कितना है? बोला सर 2 का। ऑलवेज डिवाइड बाय 2, व्हाटएवर आंसर कम्स यू, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये मैंने कल दिया था आप लोगों को। उसके बाद यहां आओ, ये देखो। Now look at guys, इसका वीडियो भी बनाकर मैंने ग्रुप में डाला था। दोज हु आर ऑब्जर्विंग माय वीडियोस, मैंने इसका वीडियोस भी डाला था। ये डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 टाइम्स। जब भी कोई नंबर इसका वीडियो भी बनाकर भेजा है गाइस। Whenever any number is repeated for 6 times, or you can say in a multiple of 6, ये मैथ्स ओलंपियाड, ये यूपीएससी, क्लैट, कैट, सबका क्वेश्चन है। तो whenever any number is repeated 6 times or a multiple of 6, then it is always divisible by 3, 7, 11, 13, 37। इससे तो होगा ही। आप बोलोगे सर 5 से, 5 से तो होना ही है। किससे होगा? एक्सक्लूसिव, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, आई होप यू नो दिस मच। और किससे हो सकता है? अब हम इनको मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हैं, यस और नो? 21। तो ऐसे और नंबर निकल जाएंगे, लेकिन मेजर नंबर क्या हुआ? इसी तरह 37 3 भी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। नो, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज इसके 2 फैक्टर है गाइज। तो 37 3 पहली बात तो 1 1 1 होता है, नॉट 101 गाइज। 101 इज ए प्राइम नंबर। 37 3 ट्रिपल 1 ही तो होता है, क्या सोच रहे हो? सो 1 1 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होता? लेकिन ये आप कब बता पाते?
जब आपको ये रूल पता होता कि कोई भी नंबर अगर 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। यहाँ 3 नहीं था, 3 भी है, 7, 11, 13, 37। इसके अलावा डेफिनेटली आप बोलोगे सर यहाँ 5, तो 5 से होगा ही होगा। मेजर ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है तो बिल्कुल मैं बता सकता हूँ 111 भी होगा। सर 11 7 जा 77 बिल्कुल होगा। सर 13 7 जा 91 से भी होगा क्या? लेकिन द मेजर कंसर्न जो था वो ये था, कोई भी डिजीज, राइट, 6 बार। तो सर अगर कोई डिजिट, जैसे मैंने दिया था, अगर दिख जाए, नहीं तो यहां लिखता हूं, अगर यही सर 3 के मल्टीपल में होता तो आई एम चेंजिंग द कलर। सर इफ इट इज रिपीटेशन इन 3, मल्टीपल ऑफ 3 में होता, देन इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3, गाइस कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन है। इफ ए नंबर इज रिपीटेड इन ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा? 5 से तो होगा ही बेटा, क्या 5 बोल रहे हो यार, वो तो होना ही होना है। 2 2 2 होता तो 2 से होता। एक तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे? 3 से। और ये ऑलवेज डिविजिबल होगा 37 से। आप चेक करना चाहते हो, जैसे ये 5 5 5 है, 37 यस और नो, तो इसका आंसर आप मेंटली लिख सकते हो। क्या किया मैंने? 5 प्लस 5 प्लस 5, चेक कर लो, 5 को 37 से करोगे 15 ही आएगा। सो ये 3 और 37 से ही होगा। ऑब्वियसली 5 से तो होगा ही, लेकिन जो मेन प्राइम नंबर पूछता है ना, वो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ एनी नंबर is a repetition of 3, then it is always divisible by 3 and 37. If any number is in a repetition of 6, then it is divisible by 3, 7, 11, 13, 37. It has to be converted in your notebook, guys. ये सारे क्वेश्चंस हमने शेयर किए थे आपके साथ मस्ती की पाठशाला में, यहीं कहीं होगा भी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और करना भी चाहिए। अब ये देखो कैसे रैपिड कैलकुलेशन करें, ये भी हमने ग्रुप में डाला था, रैपिड कैलकुलेशन। तो जब भी 37 आ जाए ना, तो आराम से निश्चिंत हो जाना, क्योंकि 37 आते ही आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। 37 एक जादुई नंबर है। 37 के पास कौन है गाइस अभी? क्या 24 3 से डिविजिबल होता है? तो क्या आता है गाइस? तो लिख दो 3 बार 8, खत्म। तुम्हारे वाउ फैक्टर ही नहीं आते, चेहरे पे हैप्पीनेस ही नहीं आता भाई। 37 इंटू 24 लिख भी दिया। अब इधर आ जाओ, ये भी जादुई नंबर है, ये भी जादुई नंबर है, क्योंकि 25 100 बन सकता है क्या कभी? 25 कैन बिकम 100, हाउ? मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो गाइस इसको 4 से डिवाइड कर दो ना पहले, कितना हुआ? 8। इसमें कितने डिजिट्स हैं? तो 2 शाहरुख खान बैठा दो ना। अब इनको ऐड तो कर ही सकते हो। खत्म हो गया। कैसे पॉसिबल है सर ये सब? जब आपको बेसिक्स पता हो कि 37 एक जादुई नंबर होता है। सो वट एवर नंबर इज देयर, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, वही नंबर को 3 बार लिख दो। अभी अभी हमने बोला इफ ए नंबर इज रिपीटेड बाय 3 टाइम्स, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो अगर कोई बोलता सर व्हाट इज, अगर कैलकुलेशन में ऐसे दे देता है ऐसे, तो अपन बिना पेन पेपर के क्या बोल देते? ये आपको प्रैक्टिस चाहिए, और क्या है, कॉपी में लिखा हुआ हो, रोजाना 5 मिनट देखने का है। सर ये कैसे काम आएगा लाइफ में? यही काम आएगा आगे।
जो आप सिलेबस पढ़ते हो वो नेक्स्ट ईयर आता ही नहीं है। 8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एडल्ट्स, 9th में है क्या? 9th में आ गया हेल्थ। 8th में आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ा था, 9th में डायरेक्ट चैप्टर है क्या स्क्वायर और क्यूब रूट का? नहीं। ये हर जगह कैलकुलेशन तो हर जगह आ रहा है ना सर। इसमें क्या जादू किया आपने? 25 इज नथिंग बट 1/4 ऑफ 100, यस और नो? 25th इज 1/4 ऑफ 100, तो मैंने सामने वाले को 4 से डिवाइड कर दिया ताकि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकूं? एक को डिवाइड किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट सेम, लेकिन फायदा क्या मिला? दिस गिव्स मी 8, यस और नो? जितने 25 में डिजिट्स है ना उतनी बार क्या लगा देना? चारों पांच। जैसे अब आपको दोस्तों के मजे लेने हो तो आपने दोस्त से पूछा गाइज 168 इंटू 25 बताओ बिना पेन पेपर के, तो अगर मैं वाकई क्लास में एंजॉय कर रहा हूं तो मैं आंसर तुरंत बोल दूंगा 4200। इसको किससे डिवाइड करोगे गाइज? तो क्या ये 42 नहीं आएगा? और इसके 2 जीरो लोगे? हो गया ना? नींद से जागो, एंजॉय करोगे। ये सारा इंफॉर्मेशन कॉपीज में रहेगा तो आप एंजॉय करोगे गाइज। अगर मजा आ रहा है तो कुछ। सो हाउ 15 इज ए मैजिकल नंबर? अगर सामने इवन नंबर हो तो उसी नंबर के आगे 0 लगाया और इसका आधा किया, 822 का क्या होता है? 411, यस और नो? और 0 ऐड कर लो, 0 3 3 12, 1 2 3 3 0। गाइस कैलकुलेटर है तो एक बार देख लो फटाफट, कैलकुलेटर से देख लो, वेरीफाई कर ले रॉन्ग है या राइट है। देखो कैलकुलेटर में लोगों को टाइम लग रहा है। 1 2 3 3 0 गाइस। कब ये लगाएंगे ना? मेथड पूछा ना आपने, ये कब लगेगा? जब सामने मल्टीप्लिकेंट 15 हो, 15 हो, 15 हो। ना लुक एट हियर, 15 मल्टीप्लाइड बाय 462 गाइस, बिना पेन पेपर, बिना पेन पेपर, बिना पेन पेपर। तो पहले 462 लिखा, 462 का आधा, 2 3 1 जोड़ा जोड़ो, 4 2 6 62 31 93 693, 0 लगा दो। एग्जैक्टली। स्कूल में सेशंस होने चाहिए सप्ताह में 1-2। सबको बैठाओ, हैकाथन कराओ, प्राइजेस रखो, मस्ती कराओ, भाई आई लव यू हो जाएगा। कब लगाएंगे ये? जब 15 हो। तो जब 15 प्यारा नंबर है तो एक बार 15 को उल्टा करते हैं ना, क्या होता है 15 का उल्टा? ये भी बहुत प्यारा नंबर है, पता है क्यों? क्योंकि 51 रुपया सगुन का रुपया होता है कि नहीं? लिफाफा में 151, 251, 351। आजकल रिलेशनशिप थोड़ा कमजोर क्यों पड़ा पता है? उसके पीछे भी लॉजिक है। आजकल लोग लिफाफा देते हैं लेकिन एक का सिक्का नहीं मिलता, तो वो क्या देते हैं? 51 की जगह या 101 की जगह 100 का, 2051 की जगह या 2000 की ये लिफाफा में डाल देते हैं कि नहीं? तो लास्ट में क्या डाल दिया? 0। 0 मतलब स्टॉप, रिलेशन रुक जाता है। पहले क्या था? 1। 1 इज ए बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। इट्स a logic, huh? It's a scientifically logic. 1 is a beginning of new. Roll number 1. फाइनेंशियली मुकेश अंबानी नंबर 1। बहुत लोग गाड़ी का नंबर लेते हैं 0001। 80 में 80 कौन लाया? एक बच्चा, 1। तो बिगिनिंग है भाई, और यहां स्टॉप लगा दिया। तो नाउ 51 15 की तरह ही सगुन का नंबर है भाई। सामने इसके कोई इवन दोस्त बैठा दो, क्या बैठा दिया मैंने अभी? 24। तो प्यार से आंसर लिख दो सरकार, खत्म। क्या हुआ? जादू क्या हुआ वो तो सोचो, मैजिक क्या हुआ? तो भाई जब भी 51 हो तो जस्ट रिड्यूस इट टू हाफ फर्स्ट। व्हाट इज द हाफ ऑफ 24? लिख दो, और 24 एज इट इज। बिल्कुल। It's applicable when your multiplier is multiplicand is 51
सामने इवन हो, ऑड में भी होगा लेकिन मैं इवन की बात कर रहा हूँ। कुछ भी उठा लो, दोस्तों के मजे लेना है। ये लो, सपोज अभी 2 डिजिट में ही चलते हैं, ये लो। तो आप पेन कॉपी करोगे और आपको आता है तो बड़े प्यार से ये लो, खत्म। ये लो, 51 इंटू, अभी 2 डिजिट सिखा रहा हूं, 96। बिना पेन पेपर के बोलना सीखो, लिख कर। आप लोग 96 का आधा करने में इतना टाइम लगा रहे हो, समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके पैटर्न ऑफ स्टडी में है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए था, सर 3 डिजिट इवन नंबर के लिए नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। थोड़ा सा चेंज क्या आएगा? चेंज ये देखो, 51 मल्टीप्लाई, सपोज 112 लिया इस बार, राइट? तो अपन क्या सीख रहे हैं? तो हम बोलेंगे सर एक बार आप 112 का हाफ लिख दीजिए। लिख दिया सर, अब यहाँ 3 डिजिट है कि नहीं? 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट जो दिख रहा है ना, ये पहले ये लिख लो, यहाँ लिख दिया। और ये जो 1 बचा है ना, इसको इसको दे दो, इसको दे दो। तो आंसर क्या हो गया गाइस? यस, कैलकुलेटर खोलकर देखें राइट है क्या अपन? मस्ती है, मोहब्बत है। इज इट राइट? राइट है गाइस। मेथड समझना है आपको, मेथड समझना है। चेक करो, दोस्तों के मजे लेने हैं, बोला यस सर। ये लो। तो आप क्या करोगे? पहले इज्जत से 112, और थोड़ा सा एक्टिवली यस और नो। अब ये जो 2 है, इसको इससे दोस्ती करा दो। 11424 खत्म हो गया गाइस। किसके लिए एप्लीकेबल है ये? 3 डिजिट नहीं, डिजिट तो कुछ भी ले लो, इवन। और सामने कौन होना चाहिए? सगुन का नंबर 51। अब आपको दोस्तों से पिज्जा जीतना है, बोला यस सर। तो ये लो, 51 2 3 4 6। पहले आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो दोस्त के सामने फ्लॉप हो जाएंगे। प्रैक्टिस क्या मतलब? मैथड क्लियर। तो पहले 2 3 4 6, और आप कैलकुलेटर से एक बार आंसर रेडी रख लो, फटाफट से रेडी रखो ताकि हम वेरीफाई कर लेंगे ना। 2 3 4 6 का पहले आधा करते हैं। सो 11 7 3। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी आया। अब यहां पर हमने अगर 4 6 लिखा है कि नहीं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ये 23, यस और नो? सो मेरा आंसर आ रहा है, लेट्स सी, चेक कर लेंगे, 119646। अरे वाह, राइट आ गया कैलकुलेटर। कितना टाइम लगा गाइस? मुस्कुरा तो लो, यू आर डूइंग समथिंग। वाओ फैक्टर है ये, वाओ फैक्टर। आपने आंसर भी बोल दिया, कैलकुलेटर भी टाइम लेगा। किया क्या? मुझे पता है 2 डिजिट इसका यूज करना है, इसका 2, बाकी सब कैरी कर दो। तो गाइज, बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, मजे लो। 2 3 4 6 8 8। देखते दिमाग, कॉलोनी में आप गेम खेल सकते हो, सारे बच्चे को इकट्ठा करके। लेट्स फन। सो सबसे पहले आपका फोकस। सो 1 1 तो आया कितने बजे? 7 3 4 4, ये तो रहेगा अभी इज्जत से। अब गाइज यहां लिख वो देता ले हूं, ले, 4 डिजिट वाले सॉल्व कर लेते। 1 1 वो कल के 7 जो 3 डिजिट वाले थे ना। 4 4 ना, 8 8 लिख दिया, यस और नो गाइज? अब जरा चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर रेडी रखना गाइज। 2 3 4 6 ऐड कर रहे हैं, यस और नो? सो 0 9 6 9 1 1 8। लेट्स सी, राइट है, गजब, वेरी गुड। लो, आप मैजिशियन भी बन गए। राह चलते बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कोई अंकल आंटी मिल जाए,
कोई अपने बराबर का मिल जाए और आपको मजे लेना हो, बोला क्या मोबाइल में लड़े हो, आओ इसको सॉल्व करो, वो तुमसे झटक के दूर हो जाएगा। बोला मम्मी इस बस से उतर जाओ, यहाँ कुछ पागल लोग बैठे हैं। क्योंकि असामान्य लोग ही सक्सेस पाते हैं। अभी आपके पूरे 9th में किसी भी स्कूल के आप बच्चे हो, कोई भी स्कूल का बच्चा हो, आप जाकर सिर्फ बोर्ड ब्लैक बोर्ड में लिख दो, व्हाइट बोर्ड में स्कूल का फर्स्ट पीरियड में कि मैम कैन आई टेक 15 मिनट्स ऑफ योर इंपॉर्टेंट टाइम, और फिर ऐसे प्यारे प्यारे नंबर लिख दो। कभी ये लिख दो, भाई को परेशान करना है, बोला ले 37 मल्टीप्लाइड बाय, ये ले। कभी आपको बोला भाई सपोज चलो यही ले लेते एक बार, 33 1/3% ऑफ 96,000, जिसको पता ही नहीं है कि 33 1/3% इज 1/3, वो खोता ही रह जाएगा। बोला ले भाई 15 मल्टीप्लाइड बाय 2468, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2468, आपको तो पता, यहाँ जीरो लगाओ, इसका आधा करो। बोला 12 34 0 0 2 0 7 3, गाइस आंसर आ गया 37020। तो अगर आप इसको खेलोगे और जो मस्ती की पाठशाला से जुड़े हुए हैं, वो जो रोज क्वेश्चंस भेज रहा होगा, ट्राई करते चलोगे, तो आपके टक्कर का आपके एज ग्रुप में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और आप बन जाओगे एक असामान्य। दूसरा बच्चा आपसे दूर भागेगा, बोला ये बावला हो गया है। लेकिन जब वो नौकरी की तलाश करेगा तो आप ही को कॉल करेगा, भाई मैं तेरे साथ था, वो बस में मैं उतर के भाग गया था तेरी वजह से, क्या नौकरी है। बोला हाँ यार आजा 5 लाख दे दूंगा। वो बेचारा सोच कर आया था कि 5 लाख ईयरली, बोला नहीं रे 5 लाख मंथली है तेरा, तू मेरा दोस्त है, एंजॉय कर। ये वही होगा 3 इडियट्स का आमिर खान, और वो रटने वाला बच्चा, याद है ना, उसी के अंदर नौकरी कर रहा था फिर बाद में। वही रियल फैक्ट है। स्किल डेवलप करो, पैशन डेवलप करो, सिलेबस अपने आप होगा। सो दैट्स ऑल गाइस, विल कनेक्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन व्हिच कैन बी ऑन वेडनेसडे आल्सो at 8:30 p.m. I'll update that. I hope you've enjoyed. You can share this to your friends. Thank you. Om Arham Namah.